परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम के समय में भी फिर से इस प्रकार भजन की मनादी के लिए, मेडिटेशन के लिए इस माध्यम के जरिए आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जितने प्रिय लोग इस जूम मीडिया में हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कल का जो क्लास का एक छोटा सा समरी 1-2 मिनट में कहकर मैं आज की हमारी बाइबल स्टडी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। कल हम फिलोमोन के पत्री से हम स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन हमने देखा। हम देखा कि पौलुस रोम की कारागृह में था, हाउस अरेस्ट में था, घर में कैदी होकर रहता था। उस समय वहां पे ओनेसिमुस नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। उस व्यक्ति के साथ पौलुस ने गॉस्पेल शेयर किया, सुसमाचार शेयर किया, वो उद्धार में आया। उसके बाद पौलुस को यह बात समझ में आया कि ओनेसिमुस अपना भाई और दोस्त फिलोमोन का घर से भागा हुआ एक गुलाम था। उसको वापस फिलोमोन के घर में भेजने के लिए एक विनती के रूप में, उसको स्वीकार करने के लिए एक इंटरसेसर के रूप में पौलुस ये पत्री फिलोमोन के लिए लिखते हैं। फिलोमोन कोलोसियन कलीसिया का एक मेंबर था। फिलोमोन का घर में कोलिसिया का कलीसिया चल रहा था। फिलोमोन के घर में जो कलीसिया है वो कलीसिया का पासवान एपफ्रास था। एपफ्रास उस समय रोम में पौलुस के साथ था, इसलिए फिलोमोन के बेटा अर्किपुस उसी समय में वहां पे फिलोमोन के घर का कलीसिया में पास्टर के रूप में काम कर रहा था। ये सारे बात हमने बताया। और उस समय गुलामी का इंस्टीट्यूशन होता था, गुलामी बहुत चलता था। हिस्ट्री इस प्रकार कहते हैं, मैंने जो कल बताया उसमें से थोड़ा सा एक डिफरेंस है। हिस्ट्री इस प्रकार कहते हैं, उस समय लगभग 60 मिलियन गुलाम रोमी साम्राज्य में था। उसका मतलब 6 करोड़ गुलाम उस समय रोमी साम्राज्य में था। गुलामी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। पौलुस ओनेसिमुस के लिए विनती करते हैं, कहते हैं ये अभी तेरा भाई है, मसीह में तेरा भाई है। मैं उनको मसीह में जन्म दिया, उनको मैं भेज रहा हूं। उसको एक गुलाम के समान नहीं, परंतु एक भाई के समान, कोवर्कर के समान उनको अपना घर में रखना। इन बातों को बताने के लिए पौलुस फिलोमोन को पत्री लिखते हैं। ये पुस्तक या छोटा सा पत्री 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आयत से लेकर 7वां आयत तक अप्रिसिएशन, पौलुस फिलोमोन का और उनके परिवार का प्रशंसा करते हैं। 8वां आयत से लेकर 16वां आयत तक अपील है। पौलुस फिलोमोन को विनती करते हैं ओनेसिमुस को अपना घर में वापस रखने के लिए। और 17वां आयत से लेकर 25वां आयत तक पौलुस फिलोमोन को एक अश्योरेंस देते हैं। पौलुस फिलोमोन का विश्वास दिलाते हैं, मैं इनका जिम्मेदारी लूंगा, तो उनको अपना घर में भाई के रूप में स्वीकार करना। ये 3 भाग होते हैं। पहला भाग का 3 आयत हम कल देखे हैं। एक और बार उसका पहला आयत से लेकर 3रा आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलोमेन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिलोमोन के बारे में देखा। अफिया फिलोमोन का पत्नी है, उनको भी वंदन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उस समय में पहला शताब्दी में एक घर में कलीसिया चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क की बात है। एक्सपेंस ज्यादा है। फिलोमोन एक धनी व्यक्ति है, इसलिए एक्सपेंस के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर घर का अरेंजमेंट हर समय में करना है, हर मीटिंग में घर को अरेंज करना है। दूसरी बात घर के एक्सपेंस है, आने वाले लोगों को चाय कॉफी का इंतजाम करना है, एक्सपेंस ज्यादा है। वो उनका पत्नी अफिया भी उसके लिए अनुमति देना है, नहीं तो कलीसिया चलाना बहुत मुश्किल है काफी सालों। इसलिए अफिया को भी वो वंदन करते हैं। उसके बाद उसका बेटा अर्किपुस जो अभी
ये लेटर पत्र लिखने के समय में उस कलीसिया का पासवान है उनको भी वंदन करते हैं और कलीसिया के पूरे लोगों को वंदन करते हैं। 4 आयत तो हम पढ़ेंगे अभी 4। मैं हम आगे सदा बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हाँ। और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ। पौलुस फिलेमोन से कहते हैं मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। एक बात हम देखना, एक व्यक्ति कैदी होकर कारागृह में रहने के समय में वो कहते हैं मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस जगह में हम होता हम क्या करते? हम ये कहेंगे यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण, उसका सेवकाई करने के कारण मैं अलग अलग बंदी गृह में रहना पड़ा। अभी रोम तक मैं पहुंचा हूं, यहां में भी बंदी गृह में मैं रहता हूं। हम हमेशा कुटकुड़ाते रहते हैं, मर्मरिंग करते हैं, वी यूज्ड टू मर्मर। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं रोम में कारागृह में रहने के बावजूद भी सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा भक्त, एक अच्छा विश्वासी उनका हर एक सिचुएशन में, उनका हर एक सर्कमस्टांसेस में, परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते अपना जीवन बिताएंगे, चाहे कुछ भी इनके जीवन में आए, चाहे कुछ भी इनके जीवन में आए, हमेशा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सिर्फ एक लेटर लिखने के लिए ये नहीं कहते हैं। हमें मालूम है आजकल कोई लेटर नहीं लिखते हैं, लेकिन फोन करते हैं। फोन करने के समय हम कहते हैं मैं आज आपको कॉल करने वाला था, मैं आपको कल भी याद किया था। कभी कभी हम बोलते हैं क्योंकि ये आदत हो गया और बोलना भी कभी कभी जरूरत है। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक हम जैसे कहते हैं वैसे नहीं है पौलुस का जो कहना। हमें मालूम है जब फिलिपिन कारागृह में था, बंदी गृह में था, प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय का 25वां पद अब देते हैं। जब फिलिपिन का कारागृह में था, बंदी गृह में था, आधी रात्रि में जब उनको दोनों हाथ बांधा हुआ अवस्था में था, फायर बांधा हुआ अवस्था में था, जब कुछ भी कर नहीं सकता था। हम पढ़ते हैं वहां पे प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय 25वां पद में, आधी रात्रि में वो गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा किया और बंदी गृह में आधी रात्रि में आराधना किया, परमेश्वर के नाम की महिमा किया, धन्यवाद दिया। ये पौलुस हम बोलते ऐसे नहीं बोलते, उनके जीवन का एक भाव है, उनका स्वभाव का एक भाव है परमेश्वर का धन्यवाद करना हमेशा। ये कहते हैं मैं अपने प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूं। उसका कारण भी वहां पर लिखा है। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करना है तो कुछ कारण होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। यहां पर लिखा क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं। प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। एक व्यक्ति का विश्वास और प्रेम पहले क्या होना है? पहले यीशु मसीह पर होना है। अगर हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी प्रेम कर सकता है। अगर हम यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं तो हम दूसरे लोगों को प्रेम नहीं कर सकता है। पौलुस कहते मैं तुम्हारा बारे में चर्चा सुनता हूं, तुम्हारा विश्वास के बारे में, तुम्हारा प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में। हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं जरूर हम दूसरों को भी प्रेम करेंगे, जरूर, कोई उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। हम प्रेम करने वाले, परमेश्वर को प्रेम करने वाला है तो जरूर परमेश्वर के लोगों को भी हम प्रेम करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे आसपास में है, पड़ोस में, उनके अगर प्रेम नहीं कर सकता तो हम जो परमेश्वर जिसको हम देख नहीं सकते उनको कैसे हम प्रेम करेंगे। यहां पे उनका प्रेम और विश्वास अपना प्रैक्टिकल जीवन में उसने लागू किया था। He applied his faith and love in his practical life.
पढ़ेंगे 7वां पद। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। क्या चर्चा, क्या सुना? तेरे प्रेम के कारण पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गया है। इंग्लिश में लिखा है, यू रिफ्रेश्ड द हार्ट्स ऑफ द सेंट्स। जो लोग तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे घर में आराधना के लिए आते हैं और तुम्हारे आसपास में रहते हैं, उनका मन में तूने शांति दिया, उनका मन को तू रिफ्रेश किया, हरे भरे हो गए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ। पौलुस उनका क्या करते हैं? उनका तारीफ कर रहा है। उसके लिए एक और कारण है, मैं आगे बढ़कर आपको बताऊंगा पौलुस इस शब्द हम भाई क्यों इस्तेमाल किया है। उससे पहले हम 6वां आयत हम पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। पौलुस कहता, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि तू परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है। तू अभी जो काम करते हैं, प्रेम, विश्वास, जिसके द्वारा दूसरों को मन को शांति देते हैं, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होकर जीते हैं, उसमें तुम सफल होना है। उसमें तुम सफल होकर आने वाले दिनों में भी तुम्हारा अंत तक तुम इस प्रकार दूसरों के लिए एक आशीष के रूप में आगे बढ़ना अनिवार्य है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली। पौलुस कहते हैं, तुम सोसाइटी में एक अच्छा व्यक्ति है, लोगों के सामने तुम एक अच्छा व्यक्ति है, लोगों के लिए तुम एक ब्लेसिंग है, एक अनुग्रह है, एक आशीष है। तुम लोगों का मन को हरे भरे करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं, परमेश्वर तुम्हें सक्सेसफुल बने, तो हर एक बातों पर सफल हो जाए। दूसरा भाग में हम जाएंगे 8वां आयत से लेकर 16वां आयत तक। दूसरा भाग एक विनती है, अपील और इंटरसेशन। पौलुस फिलेमोन से अपील करते हैं, विनती करते हैं। विनती क्या है, उस किस प्रकार है, इस बातों को हम देखेंगे। 8वां पद को पढ़िए। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कह दी है, यह और भी भला जान पड़ा है कि प्रेम से विनती करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बस पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं विनती करता हूं और इसलिए मुझे आज्ञा देने का अधिकार भी है। इसलिए क्यों? तू लोगों का मन, हृदय को हरे भरे करने वाला व्यक्ति है। तू प्रेम में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। तू विश्वास में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसको आज्ञा तुझे दो। इसलिए मुझे साहस है, क्या है, मैं तुम्हें आज्ञा दूं तो किस प्रकार क्या करना, लेकिन आज्ञा देने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर अधिकार है क्योंकि तू एक भक्त व्यक्ति है। इसलिए का अर्थ अगर हम देखना है तो आगे बढ़ते हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 20वां पद पढ़िए। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। इसलिए मतलब क्या है, तो भक्तों का हृदय को हरे भरे करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मेरा जीव को भी तुम हरा भरा करो। एक इंटरसेशन है। तो अनेक लोगों को मदद करते हैं, अनेक लोगों को लिए एक आशीष का कारण है तुम, अनेक लोगों के लिए एक अनुग्रह का कारण है, रिफ्रेश का कारण है तुम मेरा हृदय को भी रिफ्रेश करना, तो मेरा जीव को भी हरे भरा करना। कैसे? ये ओनेसिमुस को अपना भाई के रूप में अपना घर में स्वीकार करना, अपना भाई के रूप में स्वीकार कर मेरा
जीव को भी, मेरा हृदय को भी तो हरा भरा करना। 9वां पद में इस प्रकार कहते हैं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, वहां के अमल में हमारा समान है पौलुस भी, वो अपना परिस्थिति को एक सिंपैथी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक विनती कर रहा हूं, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, बूढ़ा व्यक्ति का बात को तू मानना है, उसे बढ़कर मेरा बुढ़ापन में मैं अभी बंदी गृह में हूं, कैदी भी हूं, रोम के कारागृह में मैं रह रहा हूं, तो मेरे लिए इस विनती को स्वीकार करना। 10 पद पढ़िए। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। प्रेस लॉर्ड। बस अभी इस प्रकार का तू अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। प्रेस लॉर्ड। हम जब आगे बढ़कर हम देखते हैं पौलुस फिलोमोन को भी बेटा बुलाते हैं, ये कहते हैं ये गुलाम होगा, शायद तेरे जीवन में तेरा परिवार में कुछ नुकसान कर कर वहां से भागा हुआ एक गुलाम होगा, लेकिन अब वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, संतान है। प्रेज़ लॉर्ड। किस प्रकार लिखा है? अपने बच्चे ओनेसिमुस, वो मेरा बेटा है। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का भी बेटा है। अभी चाहे जितना भी बुरे काम उसने किया और चाहे जितना भी बड़े नुकसान तुम्हारे घर में उन्होंने किया, तो भी अब वो परमेश्वर का बेटा है, वो मेरा भी बेटा है। वो अभी विश्वास को अंगीकार कर कर उद्धार पाया हुआ एक भाई है, एक भाई है। तुम उसको अपना घर में स्वीकार करना। 11वां आयत को पढ़िए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। पहले काम का नहीं था, गुलाम था, एक दास था तेरे घर का, लेकिन अब वो तेरे लिए और मेरे लिए भी बड़े काम का व्यक्ति है, बड़े काम का व्यक्ति है। एक स्वर्गराज का वारिस बना है, परमेश्वर का संतान बना है, पुत्र बना है, एक भक्त व्यक्ति है। इसलिए उसको तू अंगीकार करना। या 3 बातें हमें यहां पे देखा, क्या है? एक पौलुस कहते हैं इसलिए, मतलब तू हरेक संत लोगों का हृदय को रिफ्रेश करता है, हरे भरे करता है, इसलिए तू अच्छा व्यक्ति है, तुम्हारा चरित्र भी अच्छा है, समाज में तुम्हारा चरित्र भी अच्छा है, इसलिए तू इसको अपना घर में स्वीकार करना। तू हरेक संत व्यक्ति का हृदय को हरा भरा करते हैं, इसलिए मेरा भी हृदय को तू हरा भरा करना है और उसे स्वीकार करना है। दूसरी बात पौलुस कहते हैं मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं और बुढ़ापन में मैं बंदी गृह में हूं, मेरी विनती को तो सुनकर इसको अपना घर में रखना है। और तीसरी बात कहते हैं ये अभी मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा को मैं तुम्हारे घर में भेजूंगा तो तू किस प्रकार उसको स्वीकार करेगा? वो मेरा बेटा है। आगे पढ़ेंगे 12वां। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। 12वां आयत जब हम पढ़ते हैं, पौलुस एक शब्द वहां इस्तेमाल किया है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। ये गुलाम अगर उद्धार पाते हैं तो उसका स्टेटस कैसे बदल जाता है? एक बात हम याद रखना, अगर हमारा आस पड़ोस में अगर एक व्यक्ति हमारा उतना आर्थिक व्यवस्था जिसके पास नहीं है, अगर हमारा समान घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, और हमारा समान परिवार नहीं है,
अगर ऐसा एक व्यक्ति मसीह में आते हैं, उद्धार पाते हैं, तो उसको हम कितना आदर करना है, कितना उनको हम अपना पास उसको रखना है, कितना उनको सम्मान देना है, इस बातों को हम यहां पे देखते हैं। पौलुस, हमें मालूम है, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, फारसी था, सेनेहद्री का एक मेंबर था, सबसे पहला राजा शाऊल का परिवार से और गोत्र का व्यक्ति है, एक रोमी सिटीजन है, एक बहुत बड़ा लीडर है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, ज्ञान भी है, पोजीशन भी है। लेकिन ये सारे क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस उनके जीवन में होने के बावजूद भी जब एक गुलाम उद्धार में आया, गुलाम के बारे में कल हमने सुना, जब एक घर का गुलाम होता है उसका वेजेस भी नहीं मिलते, सैलरी भी नहीं मिलते, सिर्फ उनको भोजन मिलते हैं, उसका कोई राइट नहीं है, स्वामी जो भी कहते हैं उसको करना पड़ता है, उसका कोई राइट नहीं है घर में। अगर उनका परिवार में बच्चे हुआ वो भी उस स्वामी के गुलाम होते हैं, कभी भी आजाद नहीं हो सकते, उनका रहने के लिए एक अच्छा सुविधा भी नहीं मिलते हैं, अच्छा भोजन भी नहीं मिलते, एकदम स्लेव गुलाम। जब ऐसा एक व्यक्ति उद्धार पाकर मसीह में आते हैं, पौलुस कहते हैं वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। उसका पोजीशन कैसे बदल गया, और पौलुस, परमेश्वर का भक्त पौलुस, उनका कितना सम्मान दिया, आदर दिया, किस प्रकार उनको अपने साथ उनको स्वीकार किया, इस बातों को हम देखना है, इस बातों को हम देखना है, किस प्रकार उनका सम्मान दिया है। क्या हम एक मसीह होने के बाद, क्या हमारे आस पड़ोस को लोगों को इतना सम्मान हम देते हैं, क्या इतना आदर करते हैं? क्या हमारे चर्च में आने वाले, हमसे फाइनेंशियली जो नीचे के लोग और अच्छे जिनका पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है और एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, मैं किस प्रकार उनको स्वीकार करते हैं, किस प्रकार उनको हम हालो करते हैं, प्रेस रोड करते हैं, किस प्रकार हम उनसे बातें करते हैं? क्या हम कभी भी ये कह सकते हैं वो भाई, ये बहन है, बेटा है, बेटी, वो मेरे हृदय का टुकड़े के समान है? और उस कहते हैं वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। वो कहते हैं मेरा हृदय का टुकड़ा होने के कारण मैं उसको अपना पास रख सकता है, लेकिन मैं रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये लीगल इश्यू है, तुमने मोल लेकर उसको खरीदा है, इसलिए मैं उसको मेरा पास रखना नहीं चाहता हूं, तेरे घर में भेजना चाहता हूं। 15 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। देखो यहाँ पे पौलुस एक बात कहते हैं, हमारा सोच से बढ़कर है पौलुस का हर एक शब्द का अर्थ। पौलुस कहते हैं वो तुम्हारे घर में रहा कुछ दिन या कितना साल हमें नहीं मालूम है, एक गुलाम होकर रहा, वहां से कुछ नुकसान कर और कुछ पैसा चोरी कर भाग गया और रोम आया, मेरे साथ मुलाकात हुआ, उद्धार पाया। ये सारे बात परमेश्वर के योजना के अनुसार है, परमेश्वर का योजना के अनुसार है। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्या जाने, किसको मालूम है, ये परमेश्वर का योजना है, वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि और सदैव तेरे निकट रहे। इस बात को हम ध्यान देना है। हमारे जीवन में होने वाला हर एक बातों के पीछे परमेश्वर की योजना है। हमारे जीवन में होने वाला हर एक नुकसान के पीछे परमेश्वर की योजना है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक चोट, उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। हमारे घर में आने वाला हर एक बातों के पीछे परमेश्वर की योजना है। ये कहते क्या जाने कुछ दिन के लिए वो तुम्हारे घर से अलग हो गया, वो सदैव तेरे निकट रहने के लिए। और उस कहने का मतलब, सदैव का मतलब सिर्फ आखिरी दिन तक तुम्हारे घर में रहने के बारे में नहीं, सिर्फ अनंत काल में भी, स्वर्ग में भी
सर्वदा सदैव वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे निकट रहने के लिए। हाँ, परमेश्वर का योजना कितना महान है, कितना बड़ा है। हम नहीं जानते क्यों हमारे जीवन में बीच बीच में परेशानी आते हैं। हम नहीं जानते क्यों हमारे जीवन में बीच बीच में नुकसान आ जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, चोट आते हैं, दुख आते हैं, निराशा आते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन पौलुस कहते क्या जाने। इसलिए पौलुस कहते ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर देम दैट लव गॉड। परमेश्वर पर प्रेम रखने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए सब कुछ अंत में भलाई के लिए बना होगा। पौलुस कहते हैं रोमियों का पत्री हम 8वां अध्याय के 28 में पढ़ते हैं, सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होते हैं। जो कुछ समय के लिए जो बात तुम्हारे जीवन में नुकसान, मुझे सुनने वाला प्रियो, कुछ दिन के लिए परेशानी, मुसीबत, दुख, वेदना, डिपार्चर और तन्हाई जो भी है, क्या जाने वो परमेश्वर की योजना है ताकि हम सर्वदा खुशी में परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के लिए। पौलुस कहते हैं एक और बार 15 प्रक्रम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या जाने वे तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। सदैव तेरे निकट रहे, सदैव तेरा निकट रहे। चलो पढ़िए। परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे 16वां में, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम। कुछ समय के लिए इसलिए तुम्हारा घर से ये अलग हो गया क्योंकि कुछ समय पहले वो दास के रूप में, गुलाम के रूप में तेरे घर में रह रहा था, इसलिए अलग हो गया क्योंकि आगे एक दास के रूप में नहीं, उससे भी उत्तम रीति से, उससे भी उत्तम रिश्ता के साथ, उससे भी उत्तम प्रेम के साथ तेरे साथ, तेरे घर में, तेरे कलीसिया में रहने के लिए परमेश्वर की योजना था। इसलिए पौलुस कहते हैं अब जब ओनेसिमुस वापस फिलेमोन के घर पहुंचेगा, एक दास के रूप में नहीं, उससे भी बढ़कर एक भाई के रूप में, एक भक्त के रूप में उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना, अर्थात भाई के समान है, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। कहते हैं जब घर में वापस आते हैं, एक गुलाम के समान नहीं, एक सिर्फ एक भाई के रूप में भी नहीं, किस प्रकार लिखा है, एक विशेष प्रिय व्यक्ति के रूप में। हमारा सोच से बढ़कर है। अगर हम पगला शताब्दी के गुलामी की अवस्था के बारे में सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति को इस बात सोच भी नहीं सकता था। घर में रहने वाला एक गुलाम, जिसको अभी तक एक गुलाम के रूप में ट्रीट किया, गुलाम के रूप में कार्य करवाया, काम करवाया, घर से दूर उसको रहने के लिए जगह दिया, मैले कपड़े को पहनने के लिए दिया, उस व्यक्ति को अभी प्रिय व्यक्ति के रूप में अपना घर में रखना है, अपना घर में रखना है। पौलुस से कहते हैं यह एक क्रिश्चियन चेंज, एक चेंज हमारे जीवन में होना है। पौलुस कहते हैं अब ये प्रिय व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, प्रिय व्यक्ति है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। एक गुलाम, एक बड़े व्यक्ति का, महान व्यक्ति का हृदय का टुकड़ा है। सच में एक मसीही जीवन है, सच्ची में मसीही व्यक्ति का हृदय का अंदर होने वाला एक बदलावट ये है। पौलुस कहते हैं ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, वैसा ही तुम्हारा होना है। ये मेरा विशेष प्रिय व्यक्ति है, मेरा शरीर में भी और प्रभु में भी, शरीर में भी और प्रभु में भी, और तेरा भी विशेष प्रिय हो। भौतिक रीति से और आत्मिक रीति से भी एक भाई के समान, एक प्रिय भाई के समान
तो उसको अपने घर में रखना है। यह पौलुस का विनती। जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम है हम परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए हमें कोई योग्यता नहीं था। पौलुस कहते हैं जब हम पापी ही थे, वो हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। हम शत्रु थे, उसने हमें अपना संतान बनाया और उसका राज का वारिस बनाया। मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते फिलोमोन का पत्री खत्म होने के बाद हम बाइबल का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे 2 क्लास में। उसके बाद हम रोमियो का पत्री मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे। उसमें से बहुत सारे थियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल टीचिंग शिक्षाओं हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया, उसका मतलब क्या था। पौलुस कहते हैं इफिसियों के पत्र 2 अध्याय का 1 हम हमारे पापों में मरे हुए अवस्था में था, प्रभु यीशु ने हमें जिलाया। जब हम पापी ही थे, मरे हुए व्यक्ति बात नहीं करते, चलते नहीं, फिरते नहीं, कुछ नहीं करते, हम भी आत्मीय रूप से भी सदा, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारा उस अवस्था से जिलाया। उसका मृत्यु के द्वारा काल्वरी क्रूस पर उसने अपना जीवन दिया, ताकि हम जैसे ओनेसिमुस वापस फिलोमोन के घर में आकर एक भाई के रूप में रहा, वहां से एक मसीह लीडर बना। कल रात को हमने सुना वो बेरोवा का बिशप बना, एक गुलाम। जब यीशु मसीह में आया, उद्धार पाया, परमेश्वर का दास बना, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान तक लेकर गया, ऊंचे स्थान तक लेकर गया। यह सब पौलुस का विनती के कारण है। आज हम जो भी हैं, यीशु मसीह का मृत्यु के कारण, यीशु मसीह का प्रेम के कारण, जिसने हमारे लिए अपने आखिरी बूंद खून तक बहाया। एक छोटा सा संदेश से प्रभु हम सबको आशीष दे।